देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है कि a charge capacitor C1 is equals to 6 microfarad is charged to a potential difference V naught 5 volt and using a battery 5 volt battery. The battery is removed and another capacitor C2 is equal to 12 microfarad is inserted in place of the battery. When the switch S is closed, the charge flow between the capacitor for some time until equilibrium condition is reached. What are the charges Q1 and Q2 on the capacitors C1 and C2 when equilibrium condition is reached? देखो पहले इन्होंने क्या किया, एक C1 कैपेसिटर को 5 वोल्ट तक चार्ज किया, हम भी ये कर लेते हैं। तो पहले एक C1 कैपेसिटर को हमने 5 वोल्ट तक चार्ज किया है, ये लीजिए बेटा 5 वोल्ट, एंड यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 माइक्रोफेरेड। तो इसने जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर किया होगा, और वो चार्ज कितना लिख सकते हैं CV, तो C इज 6, 5 बोले तो 30 माइक्रोफेरेड। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं कि Q की जो वैल्यू आई है C1 ने जो स्टोर करी वो 30 माइक्रोफेरेड आई है। इसके बाद में हमारे यहाँ पर C1 को लाया गया और C2 को करेक्ट किया गया स्विच के। अब जैसे स्विच लगाएंगे C1 और C2 में क्या होगा बेटा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तब तक होगा जब दोनों किसी कॉमन पोटेंशियल पर रीच ना कर जाए, क्योंकि डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है। अच्छा, और C1 के पास में इनिशियल चार्ज था, कोई बैटरी नहीं लगी हुई थी। C1 और C2 अपने आप में एक आइसोलेटेड सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। C1 और C2 जब आइसोलेटेड सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो चार्ज इनिशियली सिस्टम में था वही फाइनली भी होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में। बस डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस हो सकता है, चार्ज नहीं बदलेगा। इसका मतलब एक लीड मिली हमें कि अप्लाई कर सकते हैं क्या बेटा, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को जैसे ही अप्लाई किया हमने, दैट इज कैपिटल Q इज इक्वल टू, मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक में Q1 और एक में Q2 चार्ज आ गया, तो लेट से इसमें Q1 आ गया होगा, इसमें Q2 आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और क्या Q कैन बी रिटर्न एज C1 कॉमन पोटेंशियल V। सिमिलरली Q2 को लिखा जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2V। तो इस इक्वेशन को देखिए, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू C1V, C2V, V कॉमन लीजिए, C1 प्लस C2 इज इक्वल टू कैपिटल Q। तो यहाँ से V की वैल्यू आ गई, कैपिटल Q बोले तो 30 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाई, और C1 और C2 को डायरेक्ट जोड़ दे तो C1 है 6, C2 है 12, बोले तो 18 माइक्रो कूलाम। तो V का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ये बन गया आपके पास में 5/3 वोल्ट। मतलब ये हमारे पास में क्या आया, कॉमन पोटेंशियल। अब Q1 और Q2 की वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आइए निकालते हैं। तो Q1 इज, वहां से देखिए C1V Q1, C1 की वैल्यू कितनी है बेटा, C1 इज 6 और V की वैल्यू 5/3, ये गया 2 टाइम्स, दैट इज 10 माइक्रो कूलाम। Q2 की वैल्यू कितनी आ गई, Q2 इज 12 तो उसका कैपेसिटेंस और 5/3 उसके अक्रॉस वोल्टेज, तो ये आ गया 4 टाइम्स। तो Q2 की वैल्यू आ गई 4, 5, 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड। तो Q1 और Q2 की वैल्यू आ चुकी है, Q1 इज 10 माइक्रोफेरेड, Q2 इज 20 माइक्रोफेरेड। तो 10 and 20 शुड बी द करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है।